एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर जो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एंट्री प्रोवाइड करता है फुल क्लैरिटी के साथ। उसने आज भी कुछ ट्रेड्स जनरेट किए हैं। निफ्टी का जो पहले का ट्रेड चल रहा था वो एग्जिट हो गया आज की डेट में। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि निफ्टी में एक सेल का ट्रेड ऑलरेडी ऑन था इस एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के थ्रू, जो फुल क्लैरिटी के साथ बिना कोई कंफ्यूजन से बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एंट्री जनरेट करता है, जिससे एक अच्छा आरओआई जनरेट कर लेते हैं इस स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के थ्रू। ये निफ्टी में स्विंग के लिए जनरेट करता है, क्रूड के लिए स्विंग के लिए जनरेट करता है, एंड बिटकॉइन स्विंग में जनरेट करता है, जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। ये जो स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर ट्रेड जनरेट करता है एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर, इसमें ओनली ये एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर्स को अप्लाई करना होता है, मल्टीपल इंडिकेटर्स अप्लाई नहीं करना होता है। ओनली ये एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर अप्लाई करने से बिल्कुल करेक्ट टाइम पे अपने लिए एंट्री मिल जाती है। सिर्फ इसके रूल्स को फॉलो करना है। जब ये ट्रेड जनरेट करता है, प्रॉपर ट्रेड जनरेट करता है, सेम टाइम पे आपको एंट्री प्राइस एसएल प्रॉपर मिल जाएगी। इसके बाद अपन अपने टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। जैसे ही जो टारगेट की कंडीशन है वो आ जाएगी तो अपन बुक कर लेंगे। रूल बहुत सिंपल है इसमें, और रिस्क हमेशा बहुत कम रहती है, रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है, क्योंकि ये जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। मैक्सिमम ट्रेडर्स इसीलिए लॉस कर लेते हैं क्योंकि उनके लिए पता नहीं होता है कि कब किस टाइम पे एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है। बट ये इंडिकेटर फुल क्लैरिटी से बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एंट्री जनरेट करता है और करेक्ट टाइम पे एग्जिट करवा देता है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ इसमें काम करता है। ठीक है। एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर जो 85% वाला है वो निफ्टी के लिए फॉलो करते हैं, बिटकॉइन के लिए फॉलो करते हैं, गोल्ड के लिए भी फॉलो करते हैं। और जो 75% वाला है वो अपन फॉलो करते हैं, गोल्ड में भी अपन अप्लाई करते हैं 85% वाला, निफ्टी में भी 85% वाला, बिटकॉइन में 85% वाला। और जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल में अपन जो अप्लाई करते हैं वो 75% वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी अपन ने डिस्कस किया था, सेम आज की डेट में भी डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के, क्रूड के और गोल्ड के तीनों के ट्रेड्स। जो बिटकॉइन के लिए ट्रेड्स हैं, बिटकॉइन की अपडेट तो उसमें मिल ही रही होगी डेली बेसिस पे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये जो है निफ्टी का ट्रेड आज की डेट में क्लोज हो गया है। आज की डेट में जो क्लोज हो गया है वो था सेल का ट्रेड। ये जो सेल का ट्रेड है वो कब आया था? सेल का ट्रेड यहाँ पर आया था। रूल बहुत सिंपल है। ये जो एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर है ये सेल के लिए -85 देखते हैं और बाय के लिए +85 देखते हैं। ये जो एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर है इसने -85 इस कैंडल पे दिया था 22 सितंबर को। 315 वाले एक कैंडल पे इसने क्या दिया था? इसने अपने लिए प्रॉपर -85 प्रोवाइड कर दिया था। -85 इसने प्रोवाइड किया किस पे? ग्रीन के। सेल के लिए अपन -85 देखते हैं, लॉन्ग के लिए अपन देखते हैं +85। यदि रूल बहुत सिंपल है, -85 ग्रीन कैंडल पे आया तो इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे। सेल के लिए यदि -85 रेड कैंडल पे आता तो आगे अपन ग्रीन कैंडल का वेट करते और उसमें एंट्री लेते। और इसी प्रकार यदि कभी जो लॉन्ग का ट्रेड बनेगा तो यदि +85 रेड कैंडल पे आएगा तो इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे। +85 यदि आएगा रेड कैंडल पे तो अपन ग्रीन कैंडल का वेट करके उसके बाद अपन उसमें एंट्री ले लेंगे। इस प्रकार अपन काम करते हैं। फिर रेड कैंडल पे आएगा +85 तो इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे। और यदि +85 रेड कैंडल पे नहीं आता, ग्रीन पे आता है, तो आगे अपन रेड कैंडल का वेट करेंगे और उसके बाद उसके आई के ऊपर अपन एंट्री ले लेंगे। रूल बहुत सिंपल है। ये है लॉन्ग और सेल का रूल। तो लॉन्ग के लिए अपन +85 देखते हैं और सेल के लिए -85। तो यहाँ पर आज की डेट में जो सेल का ट्रेड जो चल रहा था वो -85 के थ्रू आया था। -85 के थ्रू जो सेल आया था उसमें अपन ने आज की डेट में 40,000 के प्रॉफिट बुक कर लिया। ओनली वन लॉट में ही 40,000 का प्रॉफिट दे गया। यहाँ पर सेल का ट्रेड आया तो रूल बहुत सिंपल है। -85 ग्रीन कैंडल पे आया तो इमीडिएटली नेक्स्ट इस कैंडल के लो के नीचे एंट्री ले लेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना एंट्री होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही यहाँ पर ट्रेड आ गया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपन ने एक सेल का ऑर्डर प्लेस करके रखा था, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। जब जब जो सेटअप कैंडल होता है उससे प्रीवियस 2 कैंडल्स का इनका हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। जो सेटअप कैंडल होता है उससे पहले के 2 प्रीवियस कैंडल देखते हैं, इनके हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। यहाँ सेल का ट्रेड एक्टिवेट हो गया। ये सेल का ट्रेड चल रहा था इस स्टॉप लॉस के साथ, ये सेल का ट्रेड चल रहा था। इसके बाद -85 आया, ये ग्रीन कैंडल पर एक न्यू सेल का ट्रेड है, बट क्वांटिटी और ऐड नहीं करना है क्योंकि और अपना सेल का ट्रेड ऑलरेडी सेम डायरेक्शन में चल रहा था।
तो अपना ये जो सेल का ट्रेड चल रहा था इसको कंटिन्यू चलने देना है। सेल का ट्रेड, ये जो सेल का ट्रेड था ये आज की डेट में बुक हुआ है, ये सेल का ट्रेड एक लॉट में 40,000 का प्रॉफिट प्रोवाइड कर गया। इस प्रकार से कई सारे बन साइड, जैसे अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसमें रिस्क हमेशा बहुत कम होती है, रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। ये स्विंग का इंडिकेटर है। इस प्रकार कई सारे वन साइडेड मूवमेंट इन्हें मिल जाते हैं। एक ये निफ्टी का ट्रेड था। अभी आज की रेट में अपन ने लास्ट में जो देखा था वो गोल्ड का और क्रूड का जो ट्रेड पहले के चल रहे थे उनको देखा था। वो ट्रेड क्लोज होने के बाद जो न्यू ट्रेड आए हैं उनमें अभी देखते हैं। न्यू ट्रेड आज की डेट में है। आज की डेट में एक फ्रेश एंट्री भी मिली है गोल्ड में भी और इसमें क्रूड में भी। गोल्ड में +85 देखते हैं। गोल्ड में +85, यहाँ एक सेल का ट्रेड आया था गोल्ड में, इस सेल के ट्रेड में एंट्री नहीं आई। -85 आया किस पे? ग्रीन कैंडल पे। मतलब एक सेल का ट्रेड था, इसका लो ब्रेक होता तो एंट्री लेते, बट सेल का ट्रेड में इसमें कोई एंट्री नहीं थी क्योंकि ये वैलिड ट्रेड नहीं था। इसके बाद किस पे आया? +85 आया ग्रीन कैंडल पे। +85 है मतलब आएगा है, बट ग्रीन कैंडल पे है तो इमीडिएटली एंट्री नहीं लेंगे, रेड कैंडल का वेट करेंगे। रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे। रेड कैंडल इनसाइड कैंडल होता है तो इन दोनों के हाईएस्ट हाई के ऊपर लेते हैं, बट इस पे +85 आया तो रेड कैंडल का वेट करेंगे। रेड कैंडल का वेट किया, रेड कैंडल का जो हाई था वो इससे ज्यादा था, सेटअप कैंडल ज्यादा था, तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री प्लेस कर देंगे। यदि रेड कैंडल इनसाइड कैंडल होता तो दोनों के हाईएस्ट हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देते। +85 आता है मीन्स लॉन्ग का ट्रेड, रेड कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद अपन एक लॉन्ग का ट्रेड प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर अपन ने एक लॉन्ग का ट्रेड प्लेस किया, अभी एक लॉन्ग का ट्रेड चल रहा है। तो आज के रेट में अभी अपना एक फ्रेश एंट्री हुआ। जो पहले का ट्रेड था वो ऑलरेडी बुक हो चुका था। तो जो पहले का ट्रेड था गोल्ड का वो बुक हो चुका था, जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वो ऑलरेडी बुक हो चुका था अच्छे प्रॉफिट में। आज की रेट में एक फ्रेश गोल्ड की एंट्री आई। ये जो गोल्ड की एंट्री आई इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपनी एंट्री थी। इससे पहले के दो कैंडल के लोएस्ट लो के नीचे ऐसे जो ये जो सेटअप कैंडल था, इस सेटअप कैंडल में अपन ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल था, ये जो ग्रीन कैंडल था उसके बाद अपन ने क्या किया, रेड कैंडल का वेट किया, रेड कैंडल का हाई के ऊपर एंट्री कर दी। प्रीवियस टू कैंडल लोएस्ट लो के नीचे एसएल प्लेस किया, एसएल के साथ चलने दे रहे हैं। इस ट्रेड में अपना यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट हो गया। जब इस कैंडल में एंट्री एग्जीक्यूट हुआ इसके बाद अभी अपना चल रहा है ये जो गोल्ड का ट्रेड है वो अभी अपना ऑलरेडी चल रहा है अप्रोक्सीमेट। अभी अपन देखें तो ये 340 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट में चल रहा है। मीन्स गोल्ड मेगा में आज की डेट में जो फ्रेश ट्रेड आया था उसमें 34,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है गोल्ड मेगा में। यदि अपन गोल्ड मिनी की बात करें, जिन ट्रेडर्स के पास कम कैपिटल है जो गोल्ड मिनी में काम करते हैं, तो गोल्ड मिनी में भी सेम ट्रेड आया था आज की डेट में। लॉन्ग का ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जो गोल्ड मिनी का एक लॉन्ग का ट्रेड आया था वो भी एक अच्छे प्रॉफिट, क्योंकि गोल्ड मिनी का ये -85 रेड कैंडल पे आया था। रेड कैंडल पे -85 आया मतलब अपन ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद अपन सेल का ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ -85 आया, इसके बाद ग्रीन कैंडल आया, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, जिसके बाद अपन ने क्या किया, इस सेल के ट्रेड को तो अवॉइड कर दिया, पर एक फ्रेश लॉन्ग का ट्रेड बना। ये फ्रेश लॉन्ग का ट्रेड बना क्यों? क्योंकि +85 आया। +85 रेड कैंडल पे आता तो इमीडिएटली एंट्री ले लेते, बट +85 ग्रीन कैंडल पे आया तो रेड कैंडल का वेट करेंगे। रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपना यहाँ पर एंट्री आया। तो ये फ्रेश ट्रेड अभी चल रहा है। तो गोल्ड मिनी में भी अभी अपना ट्रेड चल रहा है। तो गोल्ड मिनी में भी अभी अपना जो ट्रेड है वो एक अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है। अप्रॉक्सीमेट 290 पॉइंट्स के आसपास के प्रॉफिट में भी चल रहा है अपना गोल्ड। तो गोल्ड मिनी में भी कर सकते हैं, गोल्ड मेगा में भी कर सकते हैं, जैसा आप सबका कैपिटल है। ठीक है, तो ये गोल्ड मिनी में भी करता है, गोल्ड मेगा में भी करता है ट्रेड जनरेट। तो निफ्टी में एक सेल का ट्रेड जो चल रहा था वो 40,000 के प्रॉफिट में आज क्लोज हो गया। गोल्ड का पहले का ट्रेड अपन ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था, जो लास्ट के जो ट्रेड काफी अच्छा आरओआई देगा। रिस्क तो इसमें कम होती है क्योंकि इसमें हमेशा मींस जो रिस्क है वो बहुत कम रहेगी, क्योंकि ये बनार के टाइम फ्रेम बेस्ड है। बट रिवॉर्ड एक अच्छा मिल जाता है क्योंकि ये ट्रेड हो सकता है। मींस जैसे निफ्टी का ट्रेड अपना अप्रोक्सीमेट 40,000 देगा, काफी बड़ा वन साइडेड ट्रेड मिलेगा। इसी प्रकार गोल्ड में भी कई बार मिल जाती है, क्रूड में भी मिल जाती है। गोल्ड में अभी जो ट्रेड चल रहा है, जैसे ही अपना कोई ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आएगी तो अपन बुक कर देंगे, अपने जो ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। यदि कोई ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन नहीं आती तो फिर सेम एसएल के साथ अपन कंटिन्यू चलने देंगे। तो अभी अपना ट्रेड चल रहा है। यदि ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आ जाती है, मान लीजिए इस जो अभी चल रहा है 9 PM वाला कैंडल जैसे ही कंप्लीट होगा 10 PM पे, यदि मान लो ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आ जाती है तो अपन ट्रेल कर देंगे न्यू एसएल के अकॉर्डिंग, उसके साथ चलने देंगे। तो इसमें क्या होता है, इनिशियली रिस्क भी काफ़ी कम होती है
जो इनिशियली रिस्क अपनी काफी कम होती है, उसके अलावा जैसे ही सेम डायरेक्शन में कोई अपना ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आती है तो अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं और जिससे अपन पार्शियली प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, यानी कि हमेशा इसमें रिवॉर्ड ज्यादा मिल जाता है, रिस्क काफी कम होती है। क्रूड में भी अपन देखें तो जो पहले के अपन ने डिस्कस किए थे क्रूड के ट्रेड, जो काफी अच्छा अपने लिए बड़ा प्रॉफिट दे गए थे, जो यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था कि ये क्रूड का ट्रेड एक काफी बड़ा वन साइडेड मूवमेंट दे गया था। उसके अलावा ये जो क्रूड का एक बड़ा ट्रेड, बड़ा एक प्रॉफिट है, उसके अलावा अपना ये जो अभी का ट्रेड है, फ्रेश ट्रेड है, वो भी एक अच्छे प्रॉफिट, क्योंकि आज के डेट में भी एक फ्रेश एंट्री हुई है, आज के डेट में एक फ्रेश एंट्री हुई है क्रूड में बाय की साइड यहाँ पर, क्योंकि +75 आज आया था। पहला का ट्रेड बुक करने के बाद आज की रेट में एक +75 आया। +75 मीन्स ये एक लॉन्ग का ट्रेड है। बट लॉन्ग का ट्रेड यदि रेड कैंडल पे होता है तो इमीडिएटली एंट्री ले लेते हैं। बट लॉन्ग का ट्रेड किस पे आया था, ग्रीन कैंडल पे, तो अपन इमीडिएटली एंट्री नहीं लेंगे, अपन रेड कैंडल का वेट करेंगे। +75 है, रेड कैंडल का वेट किया, इसके आगे ऊपर अपन ने एंट्री ली, यहाँ पर एंट्री एग्जिट हो गई। इसके बाद अपना अभी ये ट्रेड चल रहा है, मतलब लॉन्ग का ट्रेड अभी होल्ड पे है और अभी स्टॉप लॉस के साथ अपन होल्ड करते हैं। तो जो अपना ये लॉन्ग का ट्रेड है, इसको अभी अपन चलने देंगे। कोई यदि आगे ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। तो रूल बहुत सिंपल है। आज ये ट्रेड यहाँ पर बना था, इसके बाद इसके आई के ऊपर अपन ने ऑर्डर प्लेस किया और यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अभी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद अभी अपना ट्रेड चल रहा है। अभी अप्रोक्सीमेट अपना 4000 के आसपास के प्रॉफिट में चल रहा है। अभी इसको अपन चलने देंगे रूल के अकॉर्डिंग। आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो अभी अपन चेक कर रहे हैं ये क्रूड मेगा में, आप सब में से कोई इशू यदि इसमें करना चाहते हैं मिनी में, तो मिनी में भी कर सकते हैं, क्रूड मिनी में भी कर सकते हैं। रूल सेम है, ठीक है, जैसे गोल्ड मेगा गोल्ड मिनी के रूल सेम है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि निफ्टी में अपन जो देखते हैं, जैसे अपन ने ये देखा जो 40,000 पर, ये अपन ने +85 के थ्रू देखा। गोल्ड में जो अभी अपन ने देखा वो भी अपना किसके थ्रू देखा, वो अपन ने +85 था। क्रूड में अपन क्या देखते हैं, 75 वाला देखते हैं, ठीक है। +75 लॉन्ग ट्रेड के लिए, -75 सेल ट्रेड के लिए। सिंपल सा रूल है। गोल्ड में +85 लॉन्ग ट्रेड के लिए, -85 सेल ट्रेड के लिए। निफ्टी में -85 सेल ट्रेड के लिए और +85 लॉन्ग ट्रेड के लिए। तो ये रूल्स बहुत सिंपल है, ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं। इसमें फुल क्लैरिटी से आराम से काम कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मल्टीपल इंडिकेटर अगेन एंड अगेन अप्लाई नहीं करना, मल्टीपल टाइम भी मार्केट वॉच नहीं करना है। बहुत सिंपल है, ये बना के टाइम फ्रेम में कम टाइम देना है, एक अच्छा ROI जनरेट करना है। यह है एक स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर, ठीक है। ये जो लेटेस्ट डेट है, ये लेटेस्ट डेट अभी अपन ने चेक कर ली। और कोई डाउट आता है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक नंबर दिखेगा। कोई भी आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है, इस इंडिकेटर का एक्सेस कैसे मिल सकता है, उसकी इंक्वायरी करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू।